साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मोदी हैं तो मुमकिन है, बिल्कुल ठीक बात है। अभी इस खबर में आगे आगे आप देखेंगे कि मोदी हैं, इसीलिए यह मुमकिन है कि देश के लौह पुरुष, पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री, टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए रियासतों के एक समूह को राष्ट्र बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बने स्टेडियम का नाम खुद के प्रधानमंत्रित्व काल में खुद के नाम पर, मतलब नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखने के बाद उस स्टेडियम में पहुंचना बेहद निर्लज्जता और आत्मकता के साथ ब्रांडिंग और मार्केटिंग करते हुए एक इवेंट मैनेजमेंट के तहत क्रिकेट मैच को अपनी गंदी राजनीति में झोंक देना जरा सी भी शर्म रखने वाले किसी शख्स के लिए यह आसान नहीं है। लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है। एक आत्ममुक्त इंसान के लिए ही यह संभव है कि बीसीसीआई के मौजूदा सचिव, मतलब देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह, जिनको शायद क्रिकेट की एबीसीडी पता नहीं होगी, लेकिन बीसीसीआई के सचिव हैं, तो बीसीसीआई की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम किया और वेलकम करते हुए उनको क्रिकेट से जुड़ा हुआ, बीसीसीआई से जुड़ा हुआ, गुजरात से जुड़े दो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र भेंट नहीं किया, बल्कि खुद नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बने स्टेडियम में नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोदी की ही तस्वीर भेंट की गई। जब मोदी हैं तो मुमकिन है। हालांकि ब्रांडिंग और मार्केटिंग के अति उत्साह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि एक तरफ खबर बाहर आने लगी कि 1,20,000 की क्षमता वाले इस स्टेडियम के 80,000 से ज्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, मंत्रियों, कार्यकर्ताओं द्वारा खरीदे गए थे और उनको इसके लिए ऊपर से निर्देशित किया गया था। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए जो महफिल सजाई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही ज्यादा बैठाला, ताकि वो पूरे जोर शोर के साथ मोदी 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 के नारे लगा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी ही गुजरात की जनता पर इतना भी भरोसा नहीं है। हालांकि इस ब्रांडिंग और मार्केटिंग से दो नुकसान हुए। एक तो वास्तविक क्रिकेट प्रेमियों को टिकट मिले ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए तमाम सारे लोगों को टिकट नहीं मिल पाए, स्थानीय स्तर पर क्रिकेट प्रेमियों को भी टिकट नहीं मिल पाए, क्योंकि भाजपाई पहले से टिकट खरीद करके बैठे थे, क्योंकि उनके स्वयंभू आका स्टेडियम में जो आने वाले थे। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, सरदार पटेल के अनुयायियों ने इस स्टेडियम का नाम बदलने के बाद एक समिति बनाई थी, सरदार सम्मान आंदोलन समिति, और एक दूसरी समिति बनी थी सरदार एकता समिति। इन दोनों को ही मौका और मुद्दा दे दिया। इन दोनों समितियों से जुड़े हुए गुजरात निवासी अतुल पटेल ने नेशन जनमत से बातचीत करते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है, बार बार सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। अब उनके अंधभक्तों को भी यह देख लेना चाहिए कि सरदार पटेल नरेंद्र मोदी के लिए महज एक वोट बैंक का साधन है। उनकी इतनी ऊंची मूर्ति लगा करके उनके स्टेडियम का नाम अपने नाम पर रखने के बाद लगातार उनका अपमान किया जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में सरदार पटेल का सम्मान करते तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के सामने खुद की तस्वीर ना लेते, कम से कम उनके सामने एक बार यह बताया जाता कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार पटेल के नाम पर है। लेकिन बार बार वहां दोहराया गया कि देश के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। इस ब्रांडिंग और मार्केटिंग से महज भारत में या सरदारवादियों में ही नाराजगी नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी इस बात को लेकर के बेहद हलचल है। ऑस्ट्रेलिया के समाचार पत्रों ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि अपने देश के प्रधानमंत्री को भी इस बात के लिए कसूरवार ठहराया कि आप बिना जाने समझे एक गंदी राजनीति में शामिल हो गए। एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लेखक गिडियन हे ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र द ऑस्ट्रेलियन में वाई आर वी टॉलरेटिंग द इनटॉलरेंट, मतलब हम असहिष्णुओं को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं, शीर्षक वाले लेख में लिखा, भारतीय राज्य गुजरात एक ड्राई स्टेट है। अहमदाबाद में हो रहे
चौथे टेस्ट मैच के दौरान आपको बियर भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको क्रिकेट के साथ फांसीवादी दिखावा पसंद है तो अहमदाबाद में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मैच आपके लिए है। फांसीवादी जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया है, मतलब नरेंद्र मोदी जी जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग से हासिल करना चाह रहे थे वो अंधभक्तों की नजर में तो हासिल हो गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और भारत से जुड़े हुए क्रिकेट प्रेमियों ने, सरदार पटेल के अनुयायियों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया है। अब अंधभक्तों को समझाने से तो कुछ फायदा है नहीं कि क्रिकेट जैसे मैच का भी राजनीतिकरण कर दिया गया। प्रधानमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी जी कहीं भी जा सकते हैं, यह देश के गौरव और सम्मान की बात है, लेकिन 80,000 टिकट केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए खरीदवा करके रिजर्व करवा देना और अपने नाम से बने स्टेडियम में अपनी ही तस्वीर जयसाल से भेंट करवा लेना, क्या यह ब्रांडिंग, मार्केटिंग या आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा नहीं है? खैर, मुझे अकेले नहीं, गुलामी की पट्टी जिनकी आंखों पर नहीं चढ़ी है उन तमाम सारे पत्रकारों को भी नजर आया कि क्रिकेट मैच से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की रैली नजर आ रही थी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।